हमारे ऑपरेटर चल रहे हैं। आज हम एक तो दो ऑपरेटर्स हैं जो छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं वो देखेंगे, और उसके बाद एक चीज़ की वजाहत भी उसमें आ जाएगी, और टाइप कास्टिंग को हम देखेंगे आखिर पे, और उसी में हम एक चीज़ की वजाहत भी कर देंगे। सबसे पहले नंबर पे आज हम जो ऑपरेटर एक देखेंगे वो है इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस ऑफ का ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? इंस्टेंस ऑफ का ऑपरेटर हम आगे जाके इस्तेमाल करते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ती रहती है। यहाँ पे हम सिर्फ आपको इसके एक एग्जांपल दे देंगे। इंस्टेंस ऑफ का मतलब ये होता है ये देखने के लिए कि आपने जो वेरिएबल लिया है, ठीक है, ये फलां क्लास का मेंबर है या मेंबर नहीं है, फलां क्लास का ही है या फलां क्लास का नहीं है। इसके लिए हम इंस्टेंस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर। ऑपरेट कैसे करना है, आपने इसे फंक्शन कैसे करना है, अब हम वो देखते हैं। हम मैं एक वेरिएबल लेता हूं स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग, आपने इसे स्ट्रिंग पे ही फिलहाल इंप्लीमेंट करना है। स्ट्रिंग मैं यहां पे ले लेता हूं नेम इक्वल टू मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक हो गया। अब इंस्टेंस ऑफ जो ऑपरेटर है इसने भी जो रिटर्न करना है वो हमें या तो रिटर्न करेगा ये ट्रू या रिटर्न करेगा फॉल्स, या तो हमें ये बताएगा कि ये उसका मेंबर है या ये बताएगा ये उसका मेंबर नहीं है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो नेम वाला वेरिएबल है क्या ये स्ट्रिंग क्लास का मेंबर है या नहीं, क्या ये नेम वाला वेरिएबल की डेटा टाइप स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग नहीं है, ये देखने। अभी तो आपको यहां से पता चल रहा है ना कि नेम की डेटा क्या आ रही है, स्ट्रिंग है। लेकिन अगर ये स्क्रीन आपके सामने हो ही नहीं, ये स्ट्रिंग आपके सामने ना हो और सिर्फ आपके सामने इतना हिस्सा हो, तो फिर आपने देखना हो कि भाई आया कि नेम की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है या नहीं, नेम स्ट्रिंग का मेंबर है स्ट्रिंग क्लास का या मेंबर नहीं है। इसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? इंस्टेंस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और इसने रिटर्न क्या करना होता है? ट्रू और फॉल्स। अगर हमने ट्रू और फॉल्स रिजल्ट को किसी वेरिएबल में होल्ड करना हो तो हमारी उस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? बूलियन होनी चाहिए। मैं यहां पे नीचे कहा कि बूलियन वेरिएबल लेता हूं, बूलियन रिजल्ट। अभी मैंने किस वेरिएबल का चेक करना है? नेम का। नेम लिखूंगा, आगे मैं लिख दूंगा इंस्टेंस, जैसे मैंने आई लिखा के खुद ही लिखा आगे इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस ऑफ किसका देखना है, ये किसका मेंबर है या नहीं है? स्ट्रिंग का। इसकी डेटा टाइप क्या है नेम की? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ये मैं अब देखना चाहता हूं नेम वाला जो वेरिएबल है इंस्टेंस ऑफ क्या ये मेंबर है स्ट्रिंग का? ट्रू और फॉल्स ये रिजल्ट वाले में आ जाएगा, और मैं रिजल्ट वाले को प्रिंट कर लूंगा। अगर तो रिजल्ट हमें शो करवा देता ट्रू, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नेम है वो स्ट्रिंग क्लास का मेंबर है, और अगर फॉल्स रिटर्न करवाता है फिर इसका मतलब होगा नेम स्ट्रिंग क्लास का मेंबर नहीं है। तो अब रिजल्ट में हमें क्या शो होना चाहिए? अगर मैं इसको चलाऊं ट्रू होना चाहिए। अब चला के देखते हैं क्या रिटर्न हुआ? ट्रू रिटर्न हुआ। ठीक हो गया। ये जो आपके देगर डेटा टाइप्स है ना, जो आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप में उस पे वर्क नहीं करेगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप पे आगे हमने बहुत से क्लासेस बनानी है और आगे हमारे इसका इंस्टेंस ऑफ का यूज काफी रहेगा आगे जाके। ये आगे की चीज थी, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे इसलिए इसको यहीं पे मेंशन कर दिया कि ये इस तरह काम करता है, और इसका मकसद ये होता है इंस्टेंस ऑफ, ये देखने के लिए कि ये वेरिएबल इस क्लास से ताल्लुक रखता है या क्लास से ताल्लुक नहीं रखता। नेम वेरिएबल की क्लास कौन सी है? स्ट्रिंग क्लास कह लें या डेटा टाइप कह लें, ठीक है। और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, बल्कि कौन सी डेटा टाइप है? रैपर डेटा टाइप है। यहां तक क्लियर हो गया। एक तो ये चीज बतलाने वाली थी, ये हमारे एक था ऑपरेटर इंस्टेंस ऑफ का। आगे हम पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर को। किस ऑपरेटर को? मैं यहां पे भी दिखा देता हूं, ये वाला टर्नरी ऑपरेटर होगा। मैं इसे अब खत्म करता हूं। चलें इसे हम वैसे ही अगला ऑपरेटर हमारा कौन सा होगा? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो होता है ये कंडीशन बेस्ड डिसीजन लेने के लिए होता है। कंडीशन बेस्ड कोई ना कोई डिसीजन ले लो, उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। पहले टर्नरी ऑपरेटर को समझ लें करेगा क्या। इसमें एक कंडीशन होती है, ये क्या होती है? कंडीशंस होती है। कोई ना कोई बताया जाता है कि भाई अगर तो ऐसा हो जाए,
तो फिर आगे उसकी एक रिजल्ट मेंशन कर दिया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये प्रिंट कर देना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये प्रिंट कर देना है। एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन के अगेंस्ट दो स्टेटमेंट होंगी। कितनी स्टेटमेंट होगी? दो। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो आपकी पहली स्टेटमेंट चल जाएगी, कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो आपकी दूसरी स्टेटमेंट चल जाएगी। मैं यहां पे भी आपको दिखा देता हूं टर्नरी ऑपरेटर को। ये है जी, कंडीशनल भी कहते हैं उसे, और टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इसमें एक्सप्रेशन 1 पे आपकी कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए, क्या हो जाए? ट्रू हो जाए, तो आपकी पहली स्टेटमेंट चल जाएगी, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट चल जाएगी? दूसरी स्टेटमेंट चल जाएगी। यहां तक क्लियर हुई? इसको इतना समझ गए? बाकी अब आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज ये और वाज़ेह हो जाएगी। सिर्फ इस चीज को ध्यान में रख लें कि शुरू में एक कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो पहली स्टेटमेंट चलेगी, वो कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट चलेगी। अब हम आते हैं जी, अब हमने इसे करना कैसे, अब उसकी तरफ आते हैं। जी, मैं यहां पे एक वेरिएबल लेता हूं स्ट्रिंग का, कंट्री वेरिएबल का नेम है, डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मैं यहां पे उसका नाम रख देता हूं, इसको वैल्यू दे देता हूं पाकिस्तान की। ठीक हो गया? सही। अब मैं यहां पे ये लिखता हूं, मैं एक और, अब कोई भी जब स्टेटमेंट आपके सामने आनी है, कोई रिजल्ट, कोई कंडीशन आएगी, कंडीशन ठीक हुई तो एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब जो भी वो स्टेटमेंट होगी वो स्ट्रिंग होगी। वो क्या होगी? स्ट्रिंग, क्योंकि हम उससे स्ट्रिंग में लेना है। अब मैं यहाँ पे जो वेरिएबल लूंगा उसकी भी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं और उसे रिजल्ट, उसका नाम रख देता हूं रिजल्ट। अब मैं आगे करता हूं, मैं ये कहता हूं कि अगर कंट्री वाला जो ऊपर, अब मैं कंडीशन देने लगा हूं, यहाँ पे क्या देने लगा हूं? मैं कहता हूं अगर कंट्री वाला वेरिएबल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस हो जाए पाकिस्तान के, किसके हो जाए? मैं उसे इन डबल कोट्स में लिखना था, किसके इक्वल हो जाए? पाकिस्तान के। तो फिर क्या प्रिंट करना है तुमने? ये अभी पहली कंडीशन देने लगा हूं मैं कि अगर कंडीशन नहीं, रिजल्ट, कि अगर तो कंडीशन ठीक हो जाए, वाकई वो पाकिस्तान के इक्वल हो जाए, तो फिर क्या लिख दो यहां पे? मैं कहता हूं जी माय कंट्री, माय कंट्री लिख दो। यहां पे मैंने शुरू में कौन सा साइन दिया? क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद मैं उसको बतला रहा हूं जो स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है कि अगर कंडीशन ठीक हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो ये वाला रिजल्ट प्रिंट कर दो, और अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है तो फिर कॉलन दें, फिर यहां पे कोट्स में, डबल कोट्स में लिख दें यहां पे दिस इज नॉट माय कंट्री, ये प्रिंट कर दें। आखिर में आप कॉलन लगा दें, सेमी कॉलन। नीचे आ जाएं, हम इसी का प्रिंट ले लेते हैं, रिजल्ट का। किसका प्रिंट लेंगे? अब जो मैंने लिखे हैं पहले, अब हम इसे भी समझ लेते हैं। मैंने सबसे पहले नंबर पे ऊपर एक वेरिएबल बनाया जिसकी डेटा टाइप क्या थी? स्ट्रिंग। वेरिएबल का नाम कंट्री, और उसकी मैंने वैल्यू क्या दे दी? पाकिस्तान दे दी। मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिया और इसका नाम मैंने क्या रख दिया? रिजल्ट। ये वाला मुझे स्ट्रिंग क्यों लेना पड़ा? क्योंकि इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में या तो ये वाली वैल्यू स्टोर होगी या ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। ये मैंने कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन मार्क्स वाले निशान से पहले पहले मैंने क्या दी हुई है? ये वाली कंडीशन है। कंडीशन ने प्रिंट नहीं होना, कंडीशन ने सिर्फ चलना है और देखना है, इसने ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। इसने क्या रिटर्न करना है? ट्रू या, अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला कोड चल जाएगा माय कंट्री वाला, और ये वाला आ जाएगा रिजल्ट के पास। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये वाला जो हमने प्रिंट लिखा हुआ है ये आ जाएगा रिजल्ट के पास। ठीक हो गया? लिहाजा आपको पता है डबल कोट्स में जो भी चीज लिखी जाए उसकी डेटा टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। और इस रिजल्ट वाले वेरिएबल के पास या तो ये वाला डबल कोट्स वाला आना है या ये वाला डबल कोट्स वाला आना है, ऐसे ही है ना? तो लिहाजा मैंने रिजल्ट की डेटा टाइप मुझे कौन सी लेनी पड़ी? स्ट्रिंग लेनी पड़ी। और यहां पे ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो कौन सा प्रिंट होना चाहिए? माय कंट्री प्रिंट होना चाहिए। चला के देखते हैं कि आया कि यहाँ पे माय कंट्री प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है? कौन सा
सेंटेंस चला ये माय कंट्री वाला, ठीक है। मैं यहां से बदल देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं जापान। अब क्या होना चाहिए, दिस इज नॉट, ये वाली स्टेटमेंट चलनी चाहिए ना, ऐसे ही है ना, ठीक हो गया। अब करते हैं इसे, कौन सी स्टेटमेंट चली, दिस इज नॉट माय कंट्री। ये इसकी हमने ली एक एग्जांपल, इसकी एक दूसरी एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहां पे बस ये चीज ध्यान में रखें, पहले आपने क्या देनी है, कंडीशन, उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, फिर आपने डबल कोट्स में लिखना है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कौन सी वैल्यू आप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या देना है, कॉलन, क्या देना है, इसे क्या बोलेंगे, कॉलन। कॉलन के बाद अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये वाला प्रिंट कर देना है, फिर ये वाली वैल्यू रिजल्ट वाले वेरिएबल के पास चली जाए। अब मैं एक और तरीके से हम इसे देखते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूं, इंट मनी इक्वल टू 25,000, ठीक हो गया। रकम 25,000 रुपया है। मैं कहता हूं कि अगर तो रकम 25,000 से जायद हो, 25,000 या उससे ज्यादा हो, तो हम मिसाल के तौर पे गिलगित जाएंगे, और अगर 25,000 से कम कम हो तो हम मिसाल के तौर पे नारायण जाएंगे, ठीक हो गया। अब हमने ये टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करके ये देखना है कि आया कि हमने किस तरह ये रिजल्ट अब लेने हैं। तो लिहाजा सबसे पहले नंबर पे मैं स्ट्रिंग लूंगा और विजिटिंग प्लेस, मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया कि कौन सी विजिटिंग प्लेस हो सकती है, इक्वल का साइन, ठीक हो गया। नाम को ये भी रख सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी, नाम को ये भी रख सकते हैं वेरिएबल, क्या रख दें आप बताएं, वही रख देते हैं, जैसे कि आपने जैसे भी लगाया विथिन पे लिखा जो मर्जी रख दे, मैं कर देता हूं जी XYZ, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हमने कंडीशन क्या देनी है, कंडीशन हमारी क्या, जो अभी आपके सामने हमने उसे दोहराई थी कि अगर पैसे 25,000 या उससे ज्यादा हो। पैसे जो लिखे गए हैं ये कौन से वेरिएबल में है, मनी वाले में है ना, और इसकी डेटा टाइप इंट है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर मनी वाले वेरिएबल में मौजूद रकम ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000 हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने कंडीशन दे दी। कंडीशन देने के बाद अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर हमने वो प्रिंट करवाना है कि हम किधर जाएंगे, मिसाल के तौर पे गिलगित जाएंगे। तो आपने जब आगे रिजल्ट देना है, क्या देना है, एक कंडीशन होती है, कंडीशन अब इसका रिजल्ट आएगा आगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला रिजल्ट प्रिंट हो जाना चाहिए, ये वाला रिजल्ट की वैल्यू XYZ के पास चली जाए। क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आप अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहां पे लिख दें वी विल गो टू गिलगित, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो अब आप क्या लगाएंगे, कॉलन लगाए के कंडीशन फॉल्स हो जाए, फिर क्या हो, वही फिर किधर जाएंगे, विल गो टू नारायण, आखिर पे कॉलन दे दें, सेमी कॉलन, और प्रिंट लेते हैं हम XYZ का, ठीक हो गया। अब क्या प्रिंट होना, किधर जाएंगे, गिलगित जाएंगे, करके देखते हैं किधर जा रहे हैं, गिलगित जा रहे हैं। मैं यहाँ पे 25,000 की बजाय कर देता हूँ 14,000, अब किधर जाएंगे, नारायण, किधर जा रहे हैं, देखिए स्टेटमेंट बदल रही है ना, पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है और फॉल्स की सूरत में ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। ये वाला क्लियर हुआ टर्नरी ऑपरेटर, नहीं हुआ, दोबारा देखते हैं, कोई और एग्जांपल्स देखते हैं, इसे भी खत्म करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में होना क्या है, टर्नरी ऑपरेटर इसमें होगा क्या, इसके कुछ हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका कंडीशन का है, पहला हिस्सा किसका, इसका कंडीशन का। दूसरा हिस्सा होगा इसका इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो तो यह प्रिंट हो जाए। मैं यहां पे एक साइन भी लगाना, ये वाला, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला साइन आएगा, फिर आएगा इफ कंडीशन इज फॉल्स, ठीक हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर है।
ये इसका काम करने का एक तरीका होगा। पहले नंबर पे आपने क्या देनी है, कंडीशन देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लगा देना है। उसके बाद आप कहते हैं जो मैं पीछे कंडीशन दे रहा हूं, जो क्या दे रहा हूं, कंडीशन दे रहा हूं, अगर ये क्या हो जाए, ठीक हो जाए, कंडीशन क्या हो जाए, तो क्या हो जाए, ये वाला प्रिंट हो जाएगा, फिर ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और अगर कंडीशन, फिर आगे हमने क्या देना है, कॉलन, फिर हम लिखेंगे अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट चल जाए। इतना क्लियर हुआ। अब हम इसका फिक्स ही एग्जांपल लेते हैं। बेचारे रगड़ा लगता है तलाक का, और क्या कहते हैं उसे, खामद बीवी और तलाक का। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग, इसका नाम रख देता हूँ कंडीशन, ठीक है। अच्छा जी ना, स्टेटस रख देते हैं, कंडीशन नहीं, स्टेटस रख दिया, इक्वल टू, और यहीं पे वैल्यू देने का क्या जरूरी होता है, बस सिर्फ हमने इसे क्या किया है, डिक्लेयर कर, इनिशियलाइज नहीं किए। हाँ, जब मैं कहीं पे से नीचे यूज करूंगा तो उस वक्त उसे इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो फिलहाल अगर मैं इसे वैसे नीचे यूज करता हूं तो चलें, वो भी आज आपके सामने एक और चीज आ जाएगी। मैं नीचे लूंगा स्ट्रिंग रिजल्ट, स्ट्रिंग रिजल्ट की बजाय यूं कर लेते हैं इज वाइफ। इज वाइफ का मतलब है बीवी है या बीवी, तलाक होगी तो बीवी नहीं होगी, तलाक नहीं हुई तो बीवी रहेगी, इज वाइफ इक्वल टू, अब मैं कंडीशन यहां पे लिखूंगा अगर स्टेटस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, अगर बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, इंटर्ड होम, के बीवी घर में दाखिल हो गई है, ठीक है। तो फिर क्या करनी है, कंडीशन के बाद देखें ऊपर कंडीशन हमने दे दी ना यहाँ पे, इसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, सवाल निशान लगा दिया। उसके बाद अगर कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो फिर क्या हो, डबल कोट्स में दे दें डिवोर्स्ड, और उसके बाद क्या देंगे, फिर सेमी कॉलन नहीं, कॉलन, कॉलन, फिर डबल कोट्स में नो डिवोर्स, आखिर में क्या देंगे, सेमी कॉलन दे देंगे, ठीक हो गया। अब हम प्रिंट करेंगे नीचे किसको, इस वाइफ को प्रिंट करेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो इसमें आना है ना, इस वाइफ में, इस वेरिएबल में आना, ठीक हो गया। अब यहां पे हम स्टेटस को अब कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं। ऊपर मैंने डिक्लेयर के नीचे आके मैं कहता हूं स्टेटस इक्वल टू, हम यहां पे कर देते हैं, अच्छा, इंटर्ड होम, ठीक है। स्टेटस क्या है जी, इंटर्ड होम, के वो घर में दाखिल हो गई है। यहां तक क्लियर हो रहा है। अब अगर मैं इसे चलाऊं तो क्या होना चाहिए, डिवोर्स जी। बचा लेंगे, दोबारा बचा लेंगे, ये क्या हो गई, डिवोर्स। और अगर यहां पे आ जाए नो इंटर्ड, अब क्या होगा, नो डिवोर्स हो गया। समझ लगी, क्लियर हुआ नहीं हुआ, अभी हो गया। ये तीन मुख्तलिफ एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश की है। ये टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं। टर्नरी जो ऑपरेटर होता है ये एक ही लाइन में डिसीजन ले लेता है, ट्रू या फॉल्स का। एक ही लाइन में क्या ले लेता है, डिसीजन ले लेता है कि भाई अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, कंडीशन फॉल्स है तो ये हो जाए। वन लाइन कोड ये कहलाता है। आगे हमारी कंडीशनल फ्लो शुरू हो जाएगा। आगे हम फ्लो पढ़ेंगे तो उसमें हम फिर इफ स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे, स्विच को भी पढ़ेंगे। तो आप वहां पे देखिएगा कि जो ये वाला टर्नरी ऑपरेटर है और जो इफ के जरिए हम कंट्रोल करते हैं, दोनों में फर्क कोई नहीं होगा। रिजल्ट के तबादले दोनों सेम चीजें होंगी, लेकिन ये आपका एक लाइन में काम कर रहा है और वो आपका एक लाइन में काम नहीं करेगा। एक चीज आप ये भी देख सकते हैं इसी टर्नरी ऑपरेटर के जरिए ही कि कोई ये वाला जो भी नंबर हम दे रहे हैं, क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। इवन और ऑड तो समझते हैं ना, जुफ्त है या ताक है। जुफ्त आदाद कौन से होते हैं जिनके आखिर पे जीरो
0 2 4 6 और 8 हो, और ताक अदद कौन सा होता है? 1 3 5 7 और 9। हमें ये कैसे पता चलेगा 29 जुफ्त है या ताक है? हमने यहाँ पे तो करना है ना, ये जो मॉडुलस ऑपरेटर आपने पढ़ा है ना, ये हमें बताएगा कोई भी नंबर को हमने 2 पे डिवाइड कर देना, कोई भी नंबर उसको किस पे डिवाइड करेंगे? अगर तो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है तो वो कौन सा अदद होगा? इवन होगा। कौन सा अदद होगा? अगर उसका रिमाइंडर कोई बचता ही नहीं है वो कौन सा होगा? इवन होगा। और अगर उसका रिमाइंडर बच जाता है तो वो कौन सा होगा? अब हम ये टेनरी ऑपरेटर पे ही आते हैं। अब आप इसे खत्म करते हैं। अब हम एक और लेते हैं, यहां पे लेंगे इंट नंबर। मैंने यहां पे इसे डिक्लेयर नहीं किया, मैं यहां पे आके लेता हूं स्ट्रिंग रिजल्ट। मैं यहां पे कहता हूं कि अगर नंबर में जो भी तुम्हारे पास नंबर हो, हम नंबर ऊपर लिख भी देते हैं ताकि समझना और आसान हो जाए। मैं इसे यहीं पे इनिशियलाइज भी कर दूं। नंबर हमारे पास है 44। क्या है? 44। मैं कहता हूं नंबर जो भी हो इसका मॉडुलस कर दो 2 पे, ऐसे ही है ना? करने के बाद अब मैं ये का हिसाबी अमल तो ये वाला करवाना है ना, ये वाला हिसाबी अमल करवा लेते हैं हम। इसको मैंने सिलेक्ट करता हूं, इसको ले लेते हैं ब्रैकेट्स में। करने के बाद जो भी आंसर आए अगर वो इक्वल टू 0 हो, किसके हो? इक्वल टू 0 के हो। 44 को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 ही बचेगा ना। अगर तो 0 हो जाए, ये मैंने कंडीशन दे दी। आगे मैं क्या लिखूंगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क दे दिया। आगे मैं क्या लिखूंगा? वो कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर। और आगे फिर मैं क्या दूंगा? कॉलन। और अगर वो उस इक्वल नहीं होता 0 के, वो 1 के इक्वल हो जाता है, 2 के, 3 के, 4 वट एवर किसी के भी वो इक्वल हो जाए, लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं होता, उसका रिमाइंडर कोई ना कोई बच जाता है, 2 बच जाए या जितना भी बच जाए, हर मिसाल में 1 ही बचेगा। अगर 45 हो यहाँ पे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 1 ही आएगा। तो खैर अगर वो इक्वल टू 0 नहीं होता तो फिर वो कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर। अब मैं प्रिंट करवा लेता हूं रिजल्ट को। अब आप देखिए आंसर क्या आना चाहिए? इवन ऑड। 44 इवन ऑड है? क्या है? इवन है। कौन सा नंबर आ रहा है? मैं यहाँ पे नंबर देता हूं 8 9 5 6 4 3। ये नंबर दिया, ये नंबर इवन है ऑड है? आखिर पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब करके देखते हैं कि ये नंबर कौन सा होना चाहिए। देख क्या नंबर आ रहा है? मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप ले लेते हैं, लॉन्ग, और इसके आखिर पे भी एल लिख देते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ 3 4 5 9 8 7 2 4 5 8 7 6। ये वाला नंबर कौन सा है? आखिर पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। क्या आ गया? मैं इसका 6 आखिर से खत्म करके, अब क्या आखिर पे आ रहा है? 7। अब क्या होगा? ऑड हो। करके देखें कौन सा आ रहा है? ऑड आ रहा है। क्लियर हुआ? यही हमने टेनरी ऑपरेटर के जरिए ही इस चीज को देखे हल कर रहे हैं सिंगल लाइन में। आज के लिए इतना काफी, आगे पढ़ना है? काफी है।